एपिसोड 42 तिलस्मी पत्थर। रुद्र और भैरवी तेजी से महल के बड़े से दरवाजे से होकर अंदर जाने लगे। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था। रुद्र और भैरवी फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं और अंदर गहराइयों में जाते हुए देखा कुछ योद्धाओं के हाथ में नक्शे जैसा कुछ था, जिसकी मदद से वह तेजी से आगे बढ़ रहे थे और देखते ही भैरवी और रुद्र के आंखों के सामने से गायब हो गए। भैया, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में तो हम यहीं पर भटकते रह जाएंगे, भैरवी ने रुद्र से शिकायत करते हुए कहा। तू फिक्र मत कर छोटी, मेरे पास ये कुछ मोतिया है, इसे तू अपने सिर पर पहन ले, फिर तुझे सब कुछ साफ साफ नजर में लगेगा। रुद्र ने भैरवी को कुछ नीले रंग के चमकीले मोती पकड़ाते हुए कहा और खुद भी एक चमकीला मोती अपने सिर पर बांध लिया। हाँ, मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भैया इन मोतियों से हमें तो दिखाई तो देखा ही, साथ में हमारे दुश्मनों को भी हम बहुत दूर से ही नजर आ जाएंगे। ऐसे में तो हम अपने दुश्मनों से छिपा नहीं पाएंगे, भैरवी ने चिंता जताते हुए कहा। तू उसकी फिक्र मत कर छोटी, यह मोती बेहद खास है। इन मोतियों की मदद से हमें तो अंधेरे में सब कुछ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूसरे इस मोती को देख भी नहीं पाएंगे। तुम अपने मोती में अपनी आत्मीय शक्तियां भेजकर उसे अपना बना लो, फिर यह सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगे, दूसरों को नहीं। रुद्र ने भैरवी को उन मोतियों की खासियत बताते हुए कहा। फिर दोनों भाई बहन मोतियों की मदद से तेजी से आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि महल बेहद ही बड़ा और आलीशान था, लेकिन वक्त के साथ उसकी सारी खूबसूरती बर्बाद हो गई थी, क्योंकि वह अब एक खंडहर के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। महल बहुत ही बड़ा था, जिधर भी नजर फेरो उधर महल का अंतिम छोर नजर ही नहीं आ रहा था। लगता है सभी लोग महल की गहराइयों में जा चुके हैं, भैरवी ने कहा। हम उसी तरफ चलते हैं, मुझे उसी तरफ से बहुत गहरी गाढ़ी शक्तियां आती हुई महसूस हो रहे हैं। उधर कुछ न कुछ खास चीज मौजूद होगी, रुद्र ने एक और इशारा करते हुए कहा। दोनों भाई बहन तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे। उसी तरफ बहुत सारे कमरे बने हुए, कुछ कमरे अभी भी बंद थे, तो कुछ कमरे के दरवाजे तोड़े जा चुके थे। भैरवी ने उन टूटे हुए दरवाजा को देखते हुए कहा, भैया लगते हैं हमें आने में देर हो गई, यहाँ के सारे खजाने पहले से ही कोई ले जा चुका है, अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, कहीं और जाकर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं छोटी, अभी भी कुछ दरवाजे बंद है, उन्हें तोड़ा नहीं गया है, चलो हम उन्हें तोड़कर देखते हैं, क्या पता हमें कुछ अच्छी चीजें मिल जाए, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र और भैरवी एक बंद दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। उसे दरवाजे को अब तक तोड़ा नहीं गया था, उसे पर एक सील लगी हुई थी जो हरे रंग से चमक रही थी। रुद्र ने उस सील को तोड़ने के लिए अपनी शक्तियां उसने सील पर डाली तो वापस रुद्र पर ही उसका हमला भेज दिया, जिसे रुद्रा दीवार से जाकर टकरा गया। भैरवी तेजी से रुद्र के पास गई और कहा, भैया आपकी तो है ना, भैया आप ठीक तो है ना। उद्धरण चिन्ह। रुद्र नाम हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन कहा कुछ भी नहीं और उसे दरवाजे को ही गुरूर कर देखने लगा। उस दरवाजे को ही गुरूर कर देखने लगा। रुद्र के कानों में आवाज आई, रुको रुद्र, इस दरवाजे को इस तरह से नहीं खोला जा सकता है, इस दरवाजे को अंदर से खोलना होगा, वरना तुम अपने ही हमलों से खुद को ही घायल कर लोगे। यह आवाज आचार्य की थी, जो स्टोरेज रिंग के अंदर से रुद्र से बातें कर रहे थे। लेकिन आचार्य, मैं इस दरवाजे को अंदर से कैसे खोल सकते हैं? रुद्र ने परेशान होते हुए मन ही मन कहा। मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा। और स्टोरी सेटिंग से निकालकर दरवाजे के अंदर घुस गए, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दरवाजा चरमारते हुए खुला गया। दरवाजे के खुलते ही चारों तरफ गोलियों की खुशबू फैल गई। दोनों भाई बहन जल्दी से कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। वह नहीं चाहते थे कि गोलियों की खुशबू बाहर जाए, और क्योंकि वे दोनों नहीं चाहते थे कि कोई और गोलियों की खुशबू का पीछा करते हुए वहां आए। अंदर जाने के बाद दोनों भाई बहनों ने देखा कि उसे कमरे के कोने में 2 लाख से भी ज्यादा शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां रखी हुई थी, और उनमें से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उन गोलियों को देखकर दोनों भाई बहनों की आंखें लालच से भर गई और दोनों उसे गोली की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। रुद्र ने एक गोली उठाकर देखी तो उसकी आंखों में चमक से आ गई, क्योंकि वह गोली रैंक 2 की शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां थी, जिसकी कीमत मार्केट में रैंक 1 की गोली से 3 गुना ज्यादा थी। मार्केट में एक और सिक्का चलता था, वह थी गोलियां शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां। यदि किसी योद्धा के पास सिक्के ना हो तो वह शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकता था। रुद्र ने आधी गोलियां राखी और आधी अपनी बहन भैरवी को देते हुए कहा,
यह आधी गोलियां तुम अपने पास रखो। ये तुम्हारी ट्रेनिंग के वक्त तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होंगे। उद्धरण चिन्ह। और वहीं कोने पर 3 तिलिस्मी पत्थर रखे हुए थे। मैं पत्थर देहाती खास नजर आ रहे थे। उन पत्थरों पर अजीब तरह की लकीरें बनी हुई थी, जो कि किसी आम तिलिस्मी जानवर के तिलिस्मी पत्थर पर नहीं होते हैं। रुद्र को उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी लग रहे थे। रुद्र उन सभी पत्थरों को अपने पास रख लिया। तो क्या होगा आगे, किस तरह के खतरों का सामना करने वाले हैं रुद्र और भैरवी, और किस तरह के तिलिस्मी जानवर का पत्थर है रुद्र के हाथ लगा है। आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 43 एक और मुकाबला। रुद्र को तिलिस्मी पत्थर मिलते हैं, जो कि बेहद ही खास नजर आ रहे थे। रुद्र उन पत्थरों को अपने पास रख लेता है और वहां से निकलने लगते हैं। तभी रुद्र को आवाज आती है, रुद्र बाहर कुछ बाराती तुम्हारा स्वागत करने के लिए बेताब खड़े हैं, जरा उन्हें भी मौका दो खातिरदारी करने का। आचार्य स्टोरेज रिंग के अंदर से रुद्र को चेतावनी देते हुए कहते हैं। जब रुद्र और भैरवी दरवाजे से बाहर निकले तो वहां पर 2 लंबे चौड़े शरीर वाले लड़के अपने हाथों में तलवार और भाला लिए खड़े हुए थे। दोनों लड़के के बाल पीले रंग के थे और उनके चेहरे पर सामने वाले को लूट लेने का आगमन साफ नजर आ रहा था। उन दोनों लड़कों को खुद पर पूरा यकीन था कि वह रुद्र और भैरवी को लूट लेंगे। जैसे ही रुद्र और भैरवी कमरे से बाहर निकले तो वेदों ने अपने हथियार कसकर हाथ में पकड़ते हुए तलवार वाले लड़के ने कहा, तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुमने जो भी उसे कमरे से हासिल किया है वो सब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें जिम्मेदार मत ठहराना। और रुद्र और भैरवी को घूर घूर कर देखने लगे। उन दोनों लड़कों का उन्हें यूं घूरना भैरवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह गुस्से से उन दोनों को घर रहे थे। रुद्र के कहने पर वह शांत खड़ी थी। रुद्र उन दोनों को अपने मनमर्जी चलता हुआ देख आगे आया और कहा, हिम्मत है तो हमसे वह चीज लेकर दिखाओ। और उन दोनों को देखने लगा। तलवार वाले लड़के को रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने दूसरे लड़के को कहा, बाला जाओ जाकर इन दोनों से उनकी सारी चीज छीन लो और साथ में उनकी खुद की चीज भी छीन लेना। क्या है ना, इन लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है, ये इस बात का हार जाना है। उद्धरण चिन्ह। जरूर हुसैन, मुझे इस काम को करते हुए बहुत मजा आएगा, उसे दूसरे लड़के ने कहा जिसके हाथों में चांदी के रंग का भाला था। दोनों लड़के का नाम हुसैन और बाला था। दोनों लड़के चंद्र कबीले के योद्धा थे। उन दोनों के माथे पर अर्ध चांद का निशान बना हुआ था। बाला तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र को उसे लड़के की बेवकूफी पर बहुत हैरानी हो रही थी। क्या उसे नहीं पता था कि रुद्र भी एक 9 सितारों वाला योद्धा है? वह तो ऐसे बढ़ रहा था जैसे वह कोई योद्धा न होकर एक मामूली सा लड़का हो, जिससे वह कोई भी चीज आसानी से छीन लेगा। रुद्र ने मन ही मन सोते हुए कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत तो मैं ही करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाला ने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक मुक्का रुद्र की ओर आगे बढ़ा दिया। रुद्र ने बाला के मुक्के को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुक्के में बाला ने शक्तियां भर रखी थी। उसका मुक्का हरे रंग से जगमगा रहा था। उसके मुक्के के आगे बढ़ाने के साथ ही आसपास की हवा काटती हुई महसूस हो रही थी। दोनों के हाथ और मुक्का आपस में तेजी से जाकर टकरा गया। रुद्र ने बाला के हमले को कम आंकने की भूल कर दी थी, जिसकी वजह से रुद्र पीछे खींचते हुए 10 मीटर पीछे चला गया और पत्थर से टकरा गया। इस छछूंदर के पास इतनी ताकत है। सही कहा है, किसी ने किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। रुद्र ने मन ही मन सोचते हुए कहा। भैया आप ठीक तो हैं? भैरवी रुद्र के पास पहुंचकर चिंता भरी नजरों से रुद्र को देखते हुए कहती है। उद्धरण चिन्ह। अभी वक्त है, अपनी सारी चीज हमारे हवाले कर दो, वरना ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। बाला ने अपनी शक्तियों पर गुरूर करते हुए कहा। छोटी तू फिक्र क्यों करती है? तुझे अपने भैया पर यकीन नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, और मुकाबलों में तो ऐसा होता रहता है। अब तू देख मैं इस छछूंदर को कैसे इसकी औकात दिखाता हूँ। रुद्र ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। और रुद्र अपनी तेज रफ्तार से बाला की तरफ बढ़ने लगा। बाला रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपना भाला तेजी से घूमने लगा। उसका भाला तेजी से घूम रहा था। उसे भाले के घूमने से बिजली की चमक निकलने लगी।
और भाले से बिजली की तरंगें निकलकर रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। रुद्र जैसे तैसे करके उन बिजलियों की तरंगों से बचते हुए बाला की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बाला रुद्र की तेज रफ्तार से परेशान हो गया। वह उसे पर सही निशाना नहीं लग पा रहा था। रुद्र तेजी से बाल के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ ली, जिससे उसके हाथ से उसका भाड़ा छूकर जमीन पर गिर गया और अपनी मुट्ठी बनाते हुए एक जोरदार मुक्का बाला के मुंह पर दे मारा, जिससे बाला के मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा रुद्र के मुक्कों से सूज गया था। बाला रुद्र के मुक्कों की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। ये देखकर हुसैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तेजी से गुस्से में रुद्र को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उसके हर एक कदम के साथ उसके तलवार का रंग सफेद से बदलकर सुनहरा हो गया था। उसकी तलवार की चमक पहले से दोगुनी हो चुकी थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को जख्मी करने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुसैन गुस्से में दहाड़ते हुए रुद्र से बोला और उसकी तलवार से तेज रोशनी निकालकर रुद्र की तरह बढ़ने लगी। रुद्र ने भी अपनी शक्तियां इकट्ठा करते हुए हुसैन की तरफ अपना हमला कर दिया। दोनों को हमले आपस में टकराते रहे और धमाका होता रहा। कुछ देर तक ऐसे ही हमले होते रहे। इन हमलों में ज्यादातर रूट रही हुसैन पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। रुद्र हमला करते हुए अपनी तेज रफ्तार के चलते हुसैन के और करीब आता जा रहा था। अब क्या हुआ आगे? क्या रुद्र हुसैन को हर पाएगा या फिर खुद ही हुसैन से हार जाएगा? और क्या हुसैन से दुश्मनी रुद्र को किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंसा देगी? आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 44 ज्वाला शेर का रैंक बढ़ा। रुद्र अपनी तेज रफ्तार के चलते हुसैन के बहुत करीब आ जाता है और हुसैन पर शक्तियों से भरे हाथ से हमला करता है, जिससे हुसैन को एक जोरदार झटका लगता है और वह दूर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। रुद्र के इस हमले से हुसैन पूरी तरह संभाल भी नहीं पाता और रुद्र उसे पर एक और हमला कर देता है, जिसकी वजह से हुसैन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे खून की उल्टियां होने लगती है। रुद्र हुसैन के पास जाता है और उसकी स्टोरेज रिंग लेते हुए कहता है, ये स्टोरेज रिंग मैं तुम्हारी बदतमीजी के बदले हंड जाने के रूप में अपने पास रख रहा हूँ। एक बात और, आइंदा मेरे रास्ते में कभी आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी जान भी दे सकता हूँ और मुझे ऐसा करने से तुम्हारा कबीला तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। मेरी बात हमेशा याद रखना, वरना अपनी जान से जाओगे। और वहां से चला गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद हुसैन ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र, कभी ना कभी तो मेरे हाथ तुम आओगे ही, तब देखूंगा कि तुम कैसे बच कर जाते हो। रुद्र, आज का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। हुसैन ने अपने मुंह से खून झुकते हुए कहा। दूसरी तरफ बाला अभी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ। भैरवी ने जाते वक्त बाला की स्टोरेज रिंग और उसका भाला भी अपने पास रख ली। भैरवी को उसका भाला और भाला चलने की तकनीक बहुत पसंद आई। दोनों भाई बहन लावा शेर के ऊपर बैठकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रुद्र के लावा शेर के पास अपने आकार को छोटा या बड़ा करने की अद्भुत क्षमता थी, जिसकी वजह से लावा शेर ने अपना साइज छोटा करके सील के इस पर आने में कामयाब हो गया था और अब तक रुद्र के कंधे पर बैठा हुआ था। भैरवी ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा, भैया अब हम कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ तो बहुत सारे रास्ते नजर आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रुद्र, तुम यहाँ से पहले नंबर वाले दरवाजे के उसे पर जाओ। यह आचार्य की आवाज थी जो रुद्र को आगे का रास्ता बता रहे थे। ठीक है आचार्य, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। रुद्र ने आचार्य से कहा। छोटी, अब हम यहाँ से पहले दरवाजे के अंदर जाएंगे। मुझे यहाँ से गाढ़ी शक्तियाँ महसूस हो रही है। उस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चलो हम इधर ही चलते हैं। रुद्र ने भैरवी को पहले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रुद्र लावा शेर को तेजी से पहले दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। लावा शेर बड़े ध्यान से आसपास देखते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद लावा शेर एक दरवाजे के पास रुक गया। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, लेकिन लावा शेर उसे दरवाजे से आगे जाने को तैयार ही नहीं था। इसलिए रुद्र एक बार उसे कमरे को देखना सही समझा। जब रुद्र और भैरवी उसे कमरे के अंदर गए तो उसे कमरे में कुछ भी नहीं था। वह कमरा पूरी तरह से खाली था। उस कमरे में 3 मूर्तियां बनी हुई थी।
जो काफी अजीब नजर आ रही थी। उन 3 मूर्तियों के अलावा उसे कमरे में और भी कुछ नहीं था। लावा शेर उसे कमरे के अंदर जाते ही कुछ सूंघने लगा और वह सूंघते हुए उन तीनों मूर्तियां में से एक मूर्ति के पास गया, जो बीचों बीच रखी गई थी, और उसे मूर्ति को चाटने लगा और अब शेर के उसे मूर्ति को चाटने के साथ ही वह मूर्ति धीरे धीरे पिघल रही थी। लव शेर ने लगभग उसे मूर्ति को 1 घंटे तक लगातार चाटा, जिससे वह मूर्ति पिघलकर मुट्ठी के साइज का हो गया था। देखते देखते लावा शेर ने उसे भी अपने मुंह में रख लिया और वह मूर्ति पूरी तरह से गायब हो गई। जब लव शेर ने उसे मूर्ति को पूरी तरह से निकाल लिया तो लव शेर का शरीर सुनहरे रंग से चमकने लगा और वह देखते ही देखे उसका रैंक पार हो गया और वह रैंक 2 का लावा शेर बन गया। लावा शेर का रंग अब पूरी तरह से सुनहरे रंग का हो गया था और उसके पूरे शरीर में बिजली की चमक नजर आ रही थी, जो उसके पूरे शरीर में तरंगों की तरह चमक रही थी। भैरवी ने लावा शेर को देखते हुए कहा, भैया लगता है इसने अपना रैंक पार कर लिया है और यह रैंक 1 से रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर बन गया है। हाँ छोटी, मुझे भी यही लगता है। इसने जरूर अपना रैंक पर कर लिया। मुझे लगता है जरूर उस मूर्ति में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इसका रैंक बढ़ गया है। रुद्र ने भैरवी की बातों से सहमत होते हुए कहा और रुद्र और भैरवी उन दोनों मूर्तियों को बड़े गौर से देखने लगे। लेकिन कुछ मिनटों तक मूर्तियों को देखने के बाद भी उन्हें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। इससे दोनों भाई बहन परेशान होकर उसे कमरे से वापस जाने ही वाले थे कि तभी भैरवी को उन मूर्तियों में कुछ अलग सा दिखाई दिया, जिसकी वजह से भैरवी कुछ परेशान नजर आने लगी और वापस मूर्ति को देखने लगी। तो क्या होगा आगे और क्या ऐसा नजर आया भैरवी को जिसकी वजह से वह परेशान हो गई, या फिर भैरवी पड़ने वाली है किसी बड़ी मुसीबत में, और क्या रुद्र भैरवी की इसमें कुछ मदद कर पाएगा, और क्या है उन मूर्तियों का राज जिसकी वजह से ज्वाला शेर ने अपना रैंक बढ़ा लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 45 मूवमेंट और लड़ाई टेक्निक। इससे दोनों भाई बहन परेशान होकर उसे कमरे से वापस जाने ही वाले थे कि तभी भैरवी को उन मूर्तियों में कुछ अलग सा दिखाई दिया, जिसकी वजह से भैरवी कुछ परेशान नजर आने लगी और वापस मूर्ति को देखने लगी। भैरवी को जो परेशान होता देखकर रुद्र ने पूछा, क्या हुआ छोटी, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये देखो भैया, इस मूर्ति के दोनों हाथ की उंगलियों को देखो और उसे दूसरे मूर्ति के हाथ की उंगलियों को देखो, कुछ अंतर नजर आया भैया। भैरवी ने रुद्र को मूर्ति की उंगलियों को दिखाते हुए कहा, हाँ छोटी, इस वाली मूर्ति की केवल 5 उंगलियां हैं, लेकिन उस दूसरी वाली मूर्ति की हाथों में 6 उंगलियां हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है छोटी, हमने तो इसे अपनी आत्मीय शक्तियों से भी जांचा है, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। रुद्र ने कहा, फर्क पड़ता है भैया, यह कोई मामूली जगह नहीं है, यह एक योद्धा की समाधि है और जहाँ कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है। भैरवी ने रुद्र को समझाते हुए कहा, हाँ रुद्र, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है, यह एक योद्धा की समाधि है और कोई भी योद्धा मरने से पहले बेकार की चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगता है। वह चाहता है कि उसकी चीज किसी ऐसे इंसान को मिले जो उसे चीज को पाने के काबिल हो। इसीलिए योद्धा अपनी चीजों को पीछे छोड़ने के साथ साथ उन चीजों को पाने वाले के लिए एक टेस्ट भी छोड़ जाते हैं, ताकि उन चीजों को वही पा सके जो उसे चीज को पाने के लायक हो। स्टोरेज रिंग से आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा, रुको भैया, मैं इसकी उंगलियों को एक बार फिर से जांच करती हूँ। भैरवी ने रुद्र से कहा और वह मूर्ति की उंगलियों के पास चली गई। संभाल कर छोटी, वहां पर कोई खतरा भी हो सकता है। रुद्र ने भैरवी से कहा, ठीक है भैया, मैं इस वक्त ध्यान रखो। छोटी नहीं रुद्र की बात मानते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और सावधानी से मूर्ति के पास जाने लगी। भैरवी जब मूर्तियों के पास पहुंची तो उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार में शक्तियां भरते हुए उसे मूर्ति की उंगलियों में चला दिया, जिससे मूर्ति की 6 उंगलियां जमीन पर गिर गई। भैरवी ने उन सभी उंगलियों को ध्यान से जांच किया और फिर भैरवी ने 6ठी उंगली को देखी तो उस उंगली के नीचे पीले रंग का एक कागज नजर आ रहा था, जो वक्त के साथ पुराने होने की वजह से पीले हो चुके थे। भैरवी ने उसे कागज को उंगली से बाहर निकाल कर देखा तो उसने लिखा था, चीते की रफ्तार टेक्निक, यह एक रैंक 1 की मूवमेंट तकनीक है। उद्धरण चिन्ह। भैरवी ने खुशी से झूमते हुए कहा,
वह भैया ये तो एक तकनीक है, वह भी एक मूवमेंट तकनीक, मुझे इसी तरह की एक तकनीक की तलाश थी। उद्धरण चिन्ह। भैरवी तुम्हें इस मूर्ति के दूसरे हाथ को भी देखना चाहिए, क्या पता इसमें भी कुछ ऐसे ही कमाल की चीज हो। रूथ ने भैरवी से कहा। हाँ भैया मैं अभी देखती हूँ। और दूसरे हाथ की उंगलियों को भी अपने तलवार से काटकर अलग कर दिया। भैरवी ने जल्दी से उन सभी उंगलियों को जांचने लगी और जैसा कि उम्मीद था ठीक वैसा ही हुआ। दूसरे हाथ की एक उंगली में एक और तकनीक, हमला करने की टेक्निक थी। फिर छोटी ने तकनीक को रूथ को देते हुए कहा, भैया ये हमला करने की टेक्निक आप ही रखो, आपको इस तकनीक की मुझसे ज्यादा जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। रूथ ने भी कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप उसे तकनीक को अपने पास रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि भैरवी एक बार यदि कोई चीज अपने भैया को देने का फैसला कर लेती है तो वह लाख समझाने के बाद भी नहीं मानती है। इसलिए बात करने से अच्छा उसकी बात को चुपचाप मान लेना ही अच्छा होता है। चलो छोटी अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें यहाँ आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, हमें जल्द से जल्द जम्भोर तालाब को ढूंढकर ट्रेनिंग करना चाहिए। रूथ ने भैरवी से कहा। रुद्र और भैरवी वहां से तेजी से लावा शेर की पीठ पर बैठकर निकल गए। आचार्य उन्हें आगे का रास्ता बताते जा रहे थे और रुद्र लावा शेर को उन्हीं रास्तों पर ले जा रहा था। लावा शेर की रफ्तार पहले की तुलना में अब और ज्यादा तेज हो चुकी थी। अब वह रैंक 2 का तिलिस्मी जानवर बन चुका था। लावा शेर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद रुद्र को कुछ लोग दिखाई देने लगे। रुद्र ने लावा शेर की रफ्तार को काम किया और उन लोगों की बात सुनने की कोशिश करने लगा। एक लाल बालों वाले लंबे दुबले पतले लड़के ने कहा, हाका हमें जल्दी करना पड़ेगा, वरना हम लोग वहां पहुंचने में लेट हो जाएंगे और फिर हम कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। सीनियर ने हमें बताया था कि यह अंदर आने के 3 दिनों बाद वहां पर खजाने बाहर आते हैं। अगर उनकी बात सही निकली तो आज हमें यहाँ पूरे 3 दिन हो चुके हैं। हमें जल्दी से जल्दी सीनियर के दिए हुए नशे वाली जगह पर पहुंचना होगा। उद्धरण चिन्ह। हाका ने उसे लड़के को एक जोरदार तमाशा जताते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे भैया हमें गलत जानकारी देंगे। मेरे भैया पूरे चांद कबीले में सबसे जीनियस योद्धा है, उनकी बात कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। चलो जल्दी जल्दी अपना हाथ पर चलाओ, मुझे वक्त पर उसे जगह पर पहुंचना है। उद्धरण चिन्ह। आगे क्या होगा और किसी खजाने की बात कर रहे थे ये चंद्र कबीले के लोग। और कौन था ये हाका और कौन था उसका भैया जिसे वह सब चंद्र कबीले का जीनियस बुला रहे थे? आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रूड्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 46 रहस्यमय दरवाजा। रुद्र कुछ लोगों को बातें करते सुन लेता है। वे लोग किसी खजाने के बाहर आने के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसीलिए रुद्र उन लोगों के पीछे जाने का फैसला करता है। रुद्र ने अपने लावा शेर को उन लोगों के पीछे धीरे धीरे चलने के लिए कहा और कुछ 1 घंटे उनका पीछा करने के बाद वे सभी एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, जहां और भी बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, जिसमें से कुछ सूर्य कबीले के लोग भी थे। दीपेश उन सब में आगे खड़ा था और दरवाजे को ही देखे जा रहा था। हाका ने कहा, लगता है कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुंचे हैं। और तेजी से दरवाजे के पास जाकर बाकी लोगों के साथ मिल गए। रूथ ने उन लोगों को देखने के बाद भी उनमें शामिल होने का फैसला नहीं किया और दूर से ही उन पर नजर बनाए रखें। भैया चलो ना, हम भी वहां चलते हैं, भैरवी ने रुद्र से कहा। नहीं छोटी, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में हमारा यही से सब कुछ देखना और समझना अच्छा रहेगा। और अपनी आत्मीय शक्तियों को आसपास फैला दो, इससे तुम उनकी बातें सुन पाओगी, उसे हमें इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाए। रूथ ने भैरवी को समझाते हुए कहा। फिर रूथ ने अपने लावा शेर को पहले जैसा छोटा होने को कहा। लावा शेर की साइज बदलने की काबिलियत पहले से और ज्यादा अच्छी हो गई थी, इसलिए उसे अपना साइज छोटा करने में कोई परेशानी नहीं हुई और वह अपना साइज छोटा करके वापस रुद्र के कंधे पर जा बैठा गया। उसे देख पाना किसी के लिए भी मुश्किल था और रुद्र ने अपनी आत्मीय शक्तियां आसपास फैला दें, जिससे उसे आसपास हो रही सारी हलचल और बातों का पता चला रहे। रुद्र, मुझे इस दरवाजे के उस पर से बेहद खतरनाक और शक्तिशाली शक्तियां आती हुई महसूस हो रही है।
हो ना हो जरूर इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर चीज रखी गई है, तभी तो इस पर इतना ताकतवर सील चढ़ा कर रखा गया है। आचार्य ने स्टोरेज रिंग के अंदर से रुद्रा को बताया। रुद्र ने आचार्य के बातों से सहमत होते हुए कहा, हाँ आचार्य, मुझे भी दरवाजे के अंदर से बेहद खतरनाक शक्तियां महसूस हो रहा है। उद्धरण चिन्ह हाका, मेरे दोस्त मुझे तुम्हारे यहाँ आने की पूरी उम्मीद थी और देखो तुम आ ही गए। एक सफेद रंग के बालों वाले लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन हाका को गालियां दे रहा था। ये कमीना जहां भी आ गया अब जरूर से मेरे काम में अपनी टांग अड़ाएंगे। हमेशा मेरे कामों में अपनी नाक घुसेड़ता रहता है। उद्धरण चिन्ह हंस, मेरे दोस्त मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आ चुके होगे। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी किसी भी जगह वक्त से पहले पहुंच जाने की कितनी बुरी आदत है। हाका ने हंस पर तंज कसते हुए कहा। हंस और हाका दोनों ही चंद्र कबीले के युवा पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धाओं में से एक माने जाने वाले योद्धा है। दोनों योद्धाओं के बीच हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से दोनों हमेशा एक दूसरे को पीछे छोड़ने की फिराक में रहते हैं। दोनों हमेशा लड़ते झड़ते रहते थे। ये बताओ अभी तक तुम लोग रहस्यमयी दरवाजे के अंदर क्यों नहीं जा पाए हो? क्या तुम लोगों की शक्तियां इस सील को तोड़ने के लिए कम पड़ रही है? हाका ने हंस का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम अपने बकवास जोक्स अपने पास रखो। मुझे हंसी नहीं आई। तुम वह सील देख रहे हो, वह सील बहुत मजबूत है। दीपेश जैसे योद्धा भी उसे सील को तोड़कर अंदर जा नहीं सकते तो तुम्हारी बात तो छोड़ ही दो। हम सभी उस सील के कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह सील कमजोर पड़ेगी, हम सभी मिलकर एक साथ हमला करेंगे और फिर खजाने की लूट होगी। ये तो किस्मत पर है कि कौन कितना खजाना अपने नाम कर पाता है। तुम भी लाइन में लग जाओ। किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें भी एक दो खिलौने मिल ही जाएंगे। और तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं तुमसे तुम्हारी चीजें नहीं लूंगा। हंस ने हाका का मजाक उड़ाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे। दीपेश जैसे योद्धा इन बेकार की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और अपने पर मुड़कर चुपचाप ट्रेनिंग कर रहे थे। तुम कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद का चेहरा भी पहचान नहीं पाओगे। हक नहीं हंस को धमकाते हुए कहा और दूसरे कोने में जाकर बैठ गया और सील के कमजोर होने का इंतजार करने लगा। होना हो जरूर उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे ही खजाना छुपा हुआ है, जिसके लिए ये सभी योद्धा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सील के कमजोर होने तक हमें यहीं पर इंतजार करना होगा, रुद्र ने भैरवी से कहा और अपने दोनों पैरों को मोड़कर ट्रेनिंग करने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और भैरवी उसे रहस्यमय दरवाजे के उसे पर जाकर अपने लिए कोई अच्छी चीज हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर उन्हें करना होगा किसी नई मुसीबत का सामना? और क्या दीपेश रुद्र और भैरवी के रास्ते में किसी तरह की मुश्किलें खड़ी करेगा या फिर उन्हें अपने कबीले का मन कर उनके साथ देगा? आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं।